उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के जितने भी अधिकारी हैं, अगर मान लो उनको बुलडोजर चलाना हो और अगर किसी मुसलमानों के घर पे चलाना हो या मस्जिद पे या दरगाह पे जलाना हो, तो फिर वो ना हाई कोर्ट का आदेश मानते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। अगर मान लो उनको चलाना हो तो फिर भले किसी का भी उनका सारे कागजात वगैरह सब कुछ सही है, इसके बावजूद भी वो बुलडोजर चला देते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंदर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया था। अभी हाल ही में हमने खबर भी बनाई थी। और ये जो बुलडोजर था, अब ये बुलडोजर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के इस प्रशासन को महंगा पड़ने वाला है। जी हां, ये सवाल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने को लेकर तगड़ी नाराजगी जाहिर की है, अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और साथ ही 2 हफ्ते के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों से इसे लेकर जवाब भी मांगा है। दरअसल 9 फरवरी को मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला था और उस वक्त मस्जिद के का जो पक्ष था उसकी तरफ से बिल्कुल ये साफ कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी और यह अवमानना याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन हुआ है और कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए नाराजगी जाहिर की। अफसरों से पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए और साथ ही कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि अगले आदेश तक मस्जिद में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कुशीनगर में अब बुलडोजर खामोश रहने वाला है। आपको बता दें कि 9 तारीख को जब बुलडोजर चला था तब से लेकर इसको काफी विवाद था। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर भेजा था और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए इस प्रतिनिधि मंडल ने वहां गया था और इस कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत बताया था। यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो तर्क दिया जा रहा था वो ये कि किसी भी तरह का नोटिस मस्जिद प्रशासन को और मस्जिद की कमेटी को नहीं दिया गया और धड़ाधड़ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को जो फैसला सुनाया था, जो आदेश दिया था कि जो दिशा निर्देश जो जारी किए थे इस बुलडोजर को लेके, उसके मुताबिक ये बुलडोजर यहां पर नहीं चलाया जा सकता था। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ साफ बात कही थी कि कागजों पर कि ये जो मस्जिद है उसमें किसी भी तरह का कोई हिस्सा अवैध नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि एसडीएम ने जब शिकायत आई थी तो स्थानीय एसडीएम ने बाकायदा इंस्पेक्शन किया था और इसके बाद में 22 दिसंबर 2024 को जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसके मुताबिक ये सब कुछ कानून के मुताबिक था, उसमें भी कुछ भी इल्लीगल नहीं था। इसके बावजूद आनंद फानन में इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों की गई? क्या यह कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों न की जाए? आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी जो याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से पेश हुए और जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 13 नवंबर का आदेश है, ये जो कार्रवाई हुई है उसका बहुत ही खुला उल्लंघन हुआ है। इस वजह से इस पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई, कोर्ट को जो है वो अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरा जो है मस्जिद का जो भी ढांचा है, ये मस्जिद है, ये एक प्राइवेट लैंड पर बनी हुई थी और उसको पूरी तरीके से सैंक्शन मिला हुआ था, हर तरह से मंजूरी मिली हुई थी। इसके बावजूद यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जबरन बुलडोजर चला दिया गया, जो कि नहीं चलाया जाना चाहिए था। अब इस आदेश के बाद, इस नोटिस के बाद, यह माना जा रहा है कि जो अधिकारी हैं इस पूरी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उनको अवमानना का नोटिस तो जारी हो ही गया है, अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था, अव्वल तो ये कि ऐसी किसी भी कार्रवाई पर
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनमाने ढंग से प्रशासन कहीं भी बुलडोजर नहीं चला सकता, एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। और उसके साथ में यह भी कहा था कि अगर कोई इस तरह कार्रवाई होनी है तो 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, सुनवाई का मौका देना होगा, इसके बाद बुलडोजर चलेगा। लेकिन मदनी मस्जिद में प्रशासन ने मनमानी करते हुए यही आरोप लगाया और मनमानी करते हुए बुलडोजर चलाकर उसका एक हिस्सा, जो मस्जिद का जो एक हिस्सा था, वो गिरा दिया, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आई है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में कोई बड़ी कार्रवाई करता है या नहीं।